पता चला कि बच्चे बहुत कुछ सीख रहे और उन्हें मजा भी आ रहा है। मैं फिर एक प्रोजेक्ट के सारांश वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है मेरे मशीन की दुनिया, जिसमें विज्ञान के 3 अध्यायों को समावेशित किया गया है। अध्याय 5 बल से जोर आजमाइश, अध्याय 6 घर्षण के कारण तथा अध्याय 8 दाब और बल का आपसी संबंध। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे सीखेंगे कि वास्तविक दुनिया में बल, दबाव और घर्षण कैसे काम करते हैं और अपनी कंपाउंड मशीन बनाकर अपने भीतर की रचनात्मकता का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर अपनी समझ बनाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने हेतु आवश्यक जांच पड़ताल कर पाएंगे। घर्षण को कम और अधिक करने के तरीके भी बता पाएंगे तथा घर्षण के महत्व को बता पाएंगे। दाब और बल के आपसी संबंधों को बताने हेतु दैनिक जीवन से उदाहरण का प्रयोग कर पाएंगे। द्रव और गैस द्वारा लगाए गए दाब को समझने हेतु संबंधित क्रियाकलाप बटा जांच पड़ताल कर पाएंगे तथा दाबमापी मैनोमीटर बनाकर उसका उपयोग करेंगे। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमेशा की तरह शिक्षक प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लेंगे। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दें, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। प्रोजेक्ट्स के दौरान हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। जो सामग्री संभव है उसे बच्चे एवं शिक्षक अपने घर से लाएंगे। शिक्षक पहले ही इसकी सूचना बच्चों को दे दें। आइए देखें पहले दिन बच्चे क्या करेंगे। बच्चे आज कागज की मदद से गतिविधि कर बल की अवधारणा से परिचित होंगे और अपनी एक मिनी कंपाउंड मशीन भी बनाएंगे। शिक्षक बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली साधारण मशीन के बारे में जानकारी देंगे। बच्चे यह मिनी मशीन कैसे बनाएंगे, इसकी विधि पाठ्य योजना में दी गई है। बच्चे घर पर अपने आसपास इस्तेमाल की जा रही साधारण और कंपाउंड मशीन की सूची बनाएं। दूसरे दिन बच्चे अपनी कंपाउंड मशीन को चित्रित करेंगे, जिसके मानदंड पाठ योजना में दिए गए हैं। इस मशीन का अंत किसी समस्या के समाधान या कार्य के निष्पादन से होगा, जैसे घंटी बजाना। बच्चे कक्षा में चर्चा कर घर्षण और उससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में भी जानेंगे और अपने मशीन के डिजाइन में बल एवं घर्षण को प्रदर्शित भी करेंगे। तीसरे दिन बच्चे अपनी कंपाउंड मशीन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जिसकी शुरुआत में वे वस्तुओं का उपयोग एवं निर्माण के चरणों को लिखेंगे। बच्चे समूहों में बंटकर अपनी अपनी मशीन को बनाएंगे, कक्षा में प्रस्तुत करेंगे और एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे। उसके बाद शिक्षक बच्चों को दाब की अवधारणा से अवगत कराएंगे। गृह कार्य के रूप में बच्चे अपनी बनाई गई मशीन में शामिल चरणों के आधार पर तालिका बनाएंगे। चौथे दिन विद्यार्थी अपनी मशीनों को परिष्कृत करेंगे और उन्हें 5वें दिन होने वाली प्रस्तुति के लिए फीडबैक शामिल कर बेहतर बनाएंगे। दाब को समझने हेतु बच्चे 2 समूहों में बंटकर गुब्बारे एवं पानी की बोतल के माध्यम से 2 प्रयोग करेंगे और कक्षा में गहन चर्चा के माध्यम से वायुमंडलीय दाब के बारे में जानेंगे। बच्चे अगले दिन होने वाली प्रस्तुति की तैयारी घर से करके आएंगे। 5वें दिन प्रत्येक समूह बारी बारी से अपने कंपाउंड मशीन की प्रस्तुति करेंगे। प्रस्तुति हेतु बिंदुओं को पाठ योजना में स्पष्ट किया गया है, जिसे शिक्षक प्रस्तुति के पूर्व बच्चों के साथ साझा करेंगे। प्रस्तुति के बाद बच्चे अपने समूह में प्रस्तुति के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे उनके बीच सहयोग की भावना विकसित होगी और मनोबल भी बढ़ेगा। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे बच्चे अपनी कंपाउंड मशीन बनाकर अपने घर या विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को समझकर उसका समाधान ढूंढेंगे और संभव समाधान कर पाएंगे। इस प्रकार रोचक ढंग से सीखने पर विद्यालय में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा।
प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को क्लिक करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते।